नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धक्का दे दिया। अब राहुल गांधी के धक्के के बाद सीधे दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आईसीयू पहुंच गए। अब आईसीयू में क्या ड्रामेबाजी चल रही है वो सीधे भरत जी से समझेंगे, वहां क्या चल रहा है। भरत जी, क्या है ये ड्रामा पूरा पॉलिटिकल? देखिए, सबसे पहले तो आप इसको आला उदन से जोड़कर देखिए। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को एकदम आला उदन बना दिया है। हाँ। और जैसे बुंदेली में हमारे यहाँ आला उदन के लिए कहा गया है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले इनकी मार सही ना जाए, एक कमारे दुई मर जाएं और तीसर खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जिंदा लुक गो ऊपर लोथ लई लटकाए। मतलब ये खौफ होता था आला और उदल का कि एक को मारते थे, दुई मर जाते थे, तीसरा खौफ खा के मर जाता था, और जो बचते थे वो मरों के नीचे घुस जाते थे, ऊपर से अपने ऊपर जो है लोथ लटका लेते ताकि इधर से गुजर जाए, बच जाएं। ये स्थिति, ऐसी स्थिति संसद में बना दी है। राहुल गांधी को ऐसा विलेन बना के बताया है कि मारा धक्का तो सीधा आईसीयू पहुंच गया बीजेपी सांसद, मारा धक्का तो सीधा आईसीयू पहुंच गया बीजेपी सांसद। ऐसा होता है क्या सामाजिक जीवन में? समाज में आप रहते हैं, समाज में हम रहते हैं, समाज में 140 करोड़ जनता रहती है। ऐसा होता है कि जो धक्का लगे और आईसीयू पहुंच जाए, और आईसीयू पहुंच जाए और दूसरे ही दिन डॉक्टर कहे कि भैया ये एकदम ठीक है, इनको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये डिसाइड करेंगे कि इनको यहां से ले जाना है कि अभी यहीं रखना है। भाई बुढ़िया बिस्तर लगा लो, तखत ले जाते, वहीं रह जाते, स्टोव सिलेंडर मंगवा लो, वहीं खाना वाना बनाओ कुछ दिन, वरना तो बाहर दुनिया थूकेगी आके अभी कुछ दिन में कि भाई एक ही दिन में तुम जो है आईसीयू में भर्ती हुए, दूसरे दिन छूट आए। इतना बड़ा तुम्हारा आईसीयू हो गया था, हैं? आप आम आदमी देखिए, जाता है अस्पतालों में, धक्का खाते रहता है, वो संवाद, वो विषय अलग है। लेकिन आप ये देखिए कि जिन मंत्रियों से ये दोनों सांसद, चाहे सारंगी हो और चाहे मुकेश राजपूत हो, जिन मंत्रियों से मिलने के लिए ये चिट्ठियां लिखते होंगे, पर्चियां लगाते होंगे, गेट पर खड़े रहते होंगे, और वो मंत्री मिलते नहीं होंगे। जैसे राजनाथ सिंह सारंगी से मिलने गए, राजनाथ सिंह मुकेश राजपूत से मिलने गए, हाल चाल कुशल छेम जाना, दोनों मस्त लेटे हुए हैं मौज से। कृषि मंत्री मिलने जा रहे हैं, कृषि मंत्री मिल रहे हैं, और भी हमने फोटोग्राफ देखे कि लोग बहुत बड़े लोग मिल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री, वो मिल रहे हैं, सब मिलने जा रहे हैं। सब इतनी घाबड़ स्थिति है, प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं, भैया ठीक रहो, एकदम ठीक दुरुस्त रहो, तुम्हारा जीवन। भाई क्या नाटक है यार। और दूसरे दिन इतनी घाबड़ स्थिति में आदमी दूसरे दिन एकदम ओके रिपोर्ट, डॉक्टर कह रहा है बीपी नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। लेकिन अब डॉक्टर की भी जो है बीजेपी के लोग करेंगे। हाँ, बीजेपी तय करेगी कि अस्पताल से छोड़ना है कि अभी अस्पताल में ही रखना। तो ये एक नाटक जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और सिर्फ इसलिए कि अमित शाह ने जो कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 6 बार में बार कोट करता हूँ, करते हो। अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 बार 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। सिर्फ इस बात को दबाने के लिए इतना नाटक, इतनी नौटंकी। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवा दी कि राहुल गांधी ने हत्या करने का प्रयास किया, और कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई फुटेज, कोई मीडिया की फुटेज नहीं है। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि भाई आपको सिर्फ मुद्दा पलटना है, और इसलिए राहुल गांधी सीना ठोक कर कह रहे हैं भैया सीसीटीवी लाओ, हमने धक्का मारा है तो सीसीटीवी लाओ। राहुल गांधी के लोग कह रहे हैं सीसीटीवी लाओ, इतना सीसीटीवी लगा हुआ है तो क्यों नहीं दिखाते भाई। और अगर सीसीटीवी होती भी चंद्रकांत जी, तो ये तय मानिए अब तक वायरल हो गई होती, क्योंकि अमित शाह के मुद्दे को दबाना है। पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर जब इतना बड़ा प्रयास कर सकती है तो सीसीटीवी तो निकाल ही सकती थी ना उतनी जगह का कि ये देखो ये धक्का मारा। 85 सीसीटीवी लगा है संसद में। लेकिन भरत जी एक बात बताइए, एक सवाल इसी में से निकलता है मेरा। उनके सांसद हैं, 2 सांसद हैं, उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं, किसी को, विपक्ष को क्या परेशानी है? एक बात और जोड़ूंगा जी, एक बात और जोड़ूंगा। दर्शक इस बात पर गौर करें और ध्यान दें, जब ये 2 नेता राहुल गांधी के धक्के से सीधा आईसीयू में भर्ती हुए हैं, उसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो लंबे वक्त से बीमार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी आईसीयू में भर्ती हैं। इतना मंत्री मिलने जा रहा है इन 2 सांसदों से, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं पूछ रहा कोई। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भाजपा है, जबकि वो तो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता है। लाइन लगी होनी चाहिए कि आडवाणी साहब जो है इतना बीमार हैं, आईसीयू में हैं, उनसे मिलने के लिए, लेकिन नहीं, उनसे कोई जा रहा है। अब आपका जो मूल सवाल है कि भारतीय जनता, इनके लोगों को चोट लगी है, विपक्ष क्यों परेशान है? देखिए, क्योंकि जब आप
मजाक बनाते हैं किसी विषय का, क्या है? ड्रामा ही तो है, नौटंकी। पूछा गया सारंगी से, संसद से, कि क्या हुआ था, कैसे मारा? बोले राहुल गांधी ने मारा। बोले कैसे मारा? बोले राहुल गांधी ने मारा। राहुल गांधी ने। कैसे मारा? कहाँ कहाँ कहाँ, कैसे धक्का दिया? तो बोले कि वो उधर से किसी ने धक्का दिया, फिर राहुल गांधी ने उस सांसद को धक्का दिया, वो सांसद हमारे ऊपर। जब इतनी वहाँ पर भीड़ है, आप डंडा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? मूल सवाल में अगर आप आएंगे तो मूल सवाल ये है कि अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो क्या सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन ही करेगा? क्या सत्ता पक्ष प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से देगा? सत्ता पक्ष को तो मनाना चाहिए कि विपक्ष ऐसी बात कह रहा है, भाई शाह को बोलना चाहिए कि भाई आपने जो कहा है उस पर क्लेरिफिकेशन दीजिए, उस पर आप संसद में जो है बोलिए कि हमने जो कहा था उसका मतलब ये नहीं था। वो कुछ नहीं होगा, माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, भाई भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों का इस्तीफा मांगती थी? क्या पहले सत्ता पक्ष प्रदर्शन करने लगता था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की एक क्रोनोलॉजी है और ये हर राज्य में है, हर राज्य में है। जैसे कोई पहले विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी पहले उसको दबाएगी, फिर जब दबाएगी तो दूसरी तरफ से प्रतिरोध होगा, तो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का इस्तेमाल करके FIR करवाएगी। चाहे लखनऊ ले लीजिए, चाहे MP ले लीजिए, हर जगह दिल्ली में एक सेट पैटर्न है। लेकिन अब संसद में भारतीय जनता पार्टी ने गाँव खेड़ों वाली लड़ाइयों को भी लागू कर दिया है। वहाँ अभी आपको खोपड़िया पट्टी मिल रही है, सांसद पहुँचे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मेरे बड़े करीब आ गए और मुझे बड़ा चिल्ला रहे थे, वो सहज स्थिति हो गई, चिल्ला रहे थे। कुछ समय पहले था कि राहुल गांधी आंख मार रहे हैं, कुछ समय पहले अभी था कि वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो अब जो है कपड़ा फाड़म फाड़ी बचा है कि राहुल गांधी आए, हमारा कपड़ा नोच दिया। किसी भी विषय में कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने गलत तरीके से या गलत उसकी वजह से ऐसा किया। लेकिन आरोप देखिए, वैसे ही आरोप हैं सेम जैसे गांव में लड़ाई होने के बाद थानों में पहुंचते हैं आरोप, वैसे ही आरोप है सेम। बड़ा हल्का कर दिया है मर्यादा को, लोकतंत्र को इतना ज़्यादा शर्मसार होना पड़ रहा है। और भरत जी ने बिल्कुल ठीक बात कही दोस्तों कि हॉस्पिटल के अंदर भी पॉलिटिक्स पहुंच गई है। बड़े बड़े नेता जिनके दरबानों तक से मिलने के लिए इन सांसदों को चक्कर लगाने पड़ते थे, आज वो इनको देखने के लिए पहुंच रहे। कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है। फिलहाल संसद में जो कुछ होता रहेगा, जो कुछ चलता रहेगा, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। उल्टा चश्मा के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।